हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम लोग जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न तो क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो आपका आंसर होगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा। कौन सा है? तुंगभद्रा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा संसाधन के विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के विदोहन से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट को, मैग्नेटाइट को, लाइमोनाइट को, या सिडेराइट को? तो आपका आंसर होगा काला लोहा हम लोग किसे कहते हैं? तो काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। 43 का आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। क्या बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, या 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, निम्न में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? मतलब भारत उसका उत्पादक नहीं करता है, इनमें से किस खनिज का? तो लो एक्स का तो भारत उत्पादक करता है, मैंगनीज भी भारत में उपयोग उत्पादक करता है, अफरक भी भारत में पाया जाता है, पर गंधक यहाँ नहीं उत्पादक किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? तो गंधक का भारत निर्यात नहीं करता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। क्या बोल रहा है, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, या छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर होगा भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें कोयला अधिकतम उत्पादक किया जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, मैंगनीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैंगनीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मुंगेर से, मांगलोर से, मरगांव से, या विशाखापत्तनम से? तो आपका आंसर होगा मांगलोर से। मांगलोर से हम लोग मैंगनीज का निर्यात हम लोग इस बंदरगाह से नहीं करते हैं, मांगलोर बंदरगाह से। आपको एक बात बता दूं, ये सारे जितना भी प्रश्न है सारे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है टैक्सोल का उपयोग है। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एडस में, कैंसर में, या टीबी के लिए? तो टैक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? कैंसर के लिए। टैक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? कैंसर के लिए। आपका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, या 15.5 लाख टन? तो आपका आंसर होगा वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का 15.5 लाख टन उत्पादक हुआ था। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। क्या बोल रहा है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रोसाइट, पीट, या लिग्नाटाइट, या बिटुमिनस? तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, देश में मैंगनीज का कुल भंडार है 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन, या 40 लाख टन? तो देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20%, या 22%? तो विश्व की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितना प्रतिशत जनसंख्या? 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है।
53 नंबर क्या बोल रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। और नवनीकरण, नवनीकरण, जैव या अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका आंसर होगा कोयला और नवनीकरण संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है, और नवनीकरण संसाधन है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम में, राजस्थान में, बिहार में या तमिलनाडु में। तो आपका आंसर क्या होगा, असम में, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा। क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा निम्नांकित में कौन सा संसाधन है। मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव या अचक्रीय। सौर ऊर्जा निम्नांकित में किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका आंसर होगा पुनः प्रतियोग। सौर ऊर्जा निम्न से किस प्रकार का संसाधन है, पुनः प्रतियोग। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 100 nm या 200, 150 या 250। तो आपका आंसर होगा 200। कितना, 200। तट रेखा से 200 किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक सतह कहलाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है। और नवनीकरण, नवनीकरण, जैव या अजैव। तो पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका आंसर होगा पेट्रोल और नवनीकरण संसाधन है। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है, और नवनीकरण। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। क्या बोल रहा है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इनमें से कौन है, तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है। गया, बारोनी या समस्तीपुर या कटिहार। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इनमें से कौन है, बारोनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। बारोनी ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। क्या बोल रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई किया जाता है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण अधिक होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या 5 अरब हेक्टेयर। तो आपका आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। भूमि पर वन का विस्तार था। कितने अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर। 61 नंबर। क्या हो रहा है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ऑप्शन है आपके सामने, 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर। तो आपका आंसर होगा कितने करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो आपके सामने ऑप्शन है, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज या ब्यास नदी पर। तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो आपका आंसर होगा सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। क्या बोल रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। 96%, 95% या 96.6% या 96.5%। तो आपका आंसर होगा 96.5%। कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में निहित है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, 65 नंबर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लोहा का।
तो आपका आंसर होगा आर्सेनिक का। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। पढ़ते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। क्या हो रहा है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो आपका आंसर होगा 65%। कितना परसेंट? 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। कितना परसेंट? 65%। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या हो रहा? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के पास पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना कहलाती है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कहलाती है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कहलाती है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20% या 20.60%? तो आपका आंसर होगा 19.27% वन का विस्तार था। 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोल रहा है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को बांटा गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में? तो आपका आंसर होगा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्र पक्षी है। तो भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? आप लोग तो सभी जानते हैं, मोर को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है मयूर। तो भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मयूर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। क्या बोल रहा है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाली, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? तो डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या हो रहा है? निम्न में से कौन लो अयस्क का एक प्रकार है? लो अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। तो इसमें कौन है? ये तो नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा हेमेटाइट, ये तो इनमें लो अयस्क कौन है? हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लो अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का 10%, 30%, 20% या 40%? जो छत्तीसगढ़ भारत का 30% लो अयस्क का उत्पादन करता है। कितने परसेंट? 30% लो अयस्क का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ अकेले। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उत्पन्न किया जाता है? 10 टन, 10 किग्रा। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर होगा तारापुर। तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरण है? तो अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन है? ये तो भाई मेरा नवीनीकरण है, ये भी नवीनीकरण है, ये भी नवीनीकरण, ये अनवीनीकरण है। तो आपका आंसर होगा C नंबर। क्या पूछ रहा है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरण है? तो कोयला एक अनवीनीकरण है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के जो कोयले हैं उसका निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु या खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो मुंबई हाई तेल शोधक कारखाना हेतु प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हेतु इसलिए प्रसिद्ध है।
चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय बाय।